वेलकम माय वेरी वेरी प्रीशियस टॉरस। आई होप आप सभी खुश हैं, आप सभी अच्छे हैं और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई होप ये जो नया साल है ये आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आए, अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए। आई होप आप यूनिवर्स से कनेक्टेड फील करें और आई होप आप अपने इंट्यूशन को पूरे टाइम फॉलो करें। ओके और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि मैं जनवरी में फर्स्ट को या फिर सेकंड को आप लोगों के लिए मेडिटेशन करने वाली हूँ और प्रेयर्स करने वाली हूँ। तो अगर आपकी कोई विश है जो आप चाहते हैं कि 23 में पूरी हो तो आप कमेंट करके अपनी विश और अपना नाम मुझे बता सकते हैं। मैं हर एक के लिए प्रे करने वाली हूँ, नो मैटर कितना टाइम लगे। मैंने 1-2 दिन सिर्फ उसी के लिए रखा हुआ है, ठीक है। तो अपनी विशेस आप कमेंट में बता सकते हैं। इट्स लाइक कि होता क्या है कि अगर हम खुद के लिए विश मांगते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ जाता है, फेथ थोड़ा सा कम रहता है, हमें डाउट रहता है कि ये विश पूरी होगी या नहीं होगी। तो प्रेयर्स इतनी स्ट्रांग हो नहीं पाती है, पर अगर हम किसी और के लिए प्रे करते हैं तो वो प्रेयर्स जल्दी पूरी होती है, बिकॉज वहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं रहता, वहाँ पे डाउट नहीं रहता है। तो अगर मैं आपके लिए प्रे करूँगी तो मेरे मन में डाउट नहीं रहेगा कि आप ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उससे क्या होता है, जो प्रेयर्स की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसीलिए जो भी आपकी विश है वो कमेंट में लिखिए और हम प्रे करेंगे कि आपकी जो विश है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए टॉरस। और जो लोग भी नए हैं और रीडिंग को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, ओह वाह नाइस, कि जो रीडिंग का फर्स्ट पार्ट है उसमें हम आपकी जनरल प्रिडिक्शन करेंगे ओवरऑल लाइफ से रिलेटेड, और हम गाइडेंस भी देखेंगे फर्स्ट हाफ में। इम्पॉर्टेंट गाइडेंस भी, मुझे गाइडेंस लेना बहुत पसंद है फर्स्ट हाफ में। तो हम ये देखेंगे कि यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं आपकी सिचुएशन के बारे में, कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जनवरी में, क्या कुछ चीज़ें आपको अपने अंदर बदलनी हैं, और प्रिडिक्शन भी देखेंगे। उसके बाद सेकेंड हाफ में हम आपकी लव रीडिंग करेंगे टॉरस, और डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। और आई थिंक हमने कल ही 15,000 सब्सक्राइबर्स को क्रॉस किया है। सो आई एम ट्रूली वेरी वेरी ग्रेटफुल जितने भी लोग सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं। मतलब कि एकदम दिल से बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारी एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल। और देखिए जितने भी कार्ड्स आए हैं जनवरी के लिए, सारे बहुत सारे अच्छे कार्ड्स हैं। और सारे सारे कार्ड्स में आई कैन सी हैप्पी फेसेस, तो कुछ अच्छा आता हुआ दिख रहा है जनवरी में। यहाँ पे एस ऑफ वांस है। एस ऑफ वांस सबसे पहले तो टॉरस आपको याद दिला रहा है कि कुछ नई पैशनेट चीज़ की शुरुआत यहाँ पे दिख रही है। और शुरुआत एज इन कि ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसको आप काफ़ी समय से प्लान कर रहे हैं। और आई डोंट नो, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि लास्ट मंथ भी ये मैसेज आपके लिए आया था। आई एम नॉट श्योर कि आपके लिए था या किसी और के लिए था, बट यहाँ पे एस ऑफ वांस बता रहा है कि जिस चीज़ को लेके आप प्लानिंग कर रहे हो ना, आपके दिल में कोई चीज़ है जो आप करना चाहते हो, बट आप बस उसकी प्लानिंग ही कर रहे हो और आपने उस पर एक्शन नहीं लिया है चीज़ पे। तो एक बहुत अच्छा टाइम है जनवरी का जब आप वो चीज़ करना शुरू कर दें। खासकर वो लोग जिनके दिमाग में कोई चीज़ है जो चल रही है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। ये आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, कोई नए कोर्सेस शुरू करने से रिलेटेड हो सकता है, कोई बिज़नेस शुरू करने से रिलेटेड हो सकता है। हो सकता है आपका मन हो कि आप सोशल मीडिया पे कुछ करें। तो कुछ चीज़ है जो आपके पैशन से रिलेटेड है, जो आप करना चाह रहे हैं बहुत समय से। यहाँ पे एक बहुत अच्छा टाइम है वो चीज़ शुरू करने का। और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल भी दिख रहा है, और 10 ऑफ पेंटिकल बता रहा है टॉरस कि फैमिली में आपकी बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं और स्टेबिलिटी आ रही है, पैसा आ रहा है। तो फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए जनवरी में, और आपकी फैमिली एक बहुत अच्छी जगह पे स्टैंड करेगी। आप लोग एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड फील करेंगे और लव्ड फील करेंगे। और यहाँ पे अबंडेंस भी दिख रहा है। तो अगर कुछ फैमिली में इश्यूज चल रहे हैं कुछ समय से टॉरस, तो वो भी रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही हार्मनी में आपकी एनर्जी दिख रही है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। और उसके बाद जजमेंट का कार्ड भी आया है। जजमेंट का कार्ड यहाँ पे ओवरऑल लाइफ में टॉरस बता रहा है कि किसी चीज़ में आपको सेकंड चांस मिलने वाला है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको पहले लग रही हो कि ये अपॉर्चुनिटी मैंने मिस कर दी है, या फिर
ये मेरा काम बहुत अच्छे से प्रॉपरली हो नहीं पाया, तो आपको एक और चांस मिलेगा कि आप उस चीज़ को प्रॉपरली कर सकें, या फिर इस महीने आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकें। तो अगर पिछले कुछ महीनों में आपने अपने करियर में या पर्सनल लाइफ में कोई चीज़ ट्राई की हो और वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाई हो, तो आप उसे फिर से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि किसी चीज़ में आपको चांस मिल रहा है, सेकेंड चांस मिल रहा है। और अगेन मुझे बहुत ही कामिंग, बहुत ही बहुत ही कामिंग और बहुत ही सक्सेसफुल वाइब्स आ रही हैं आपकी कार्ड्स को देख के बार बार। और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी है। टॉरस, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत प्यार करता है और आपकी बहुत ज़्यादा केयर करता है। ये अगेन कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, या आपकी कोई की मदर हो सकती हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आपके सिबलिंग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं। आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपकी बहुत केयर करते हैं, जिनके इंटेंशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा प्योर हैं। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स को देख के समझ में आ रहा है कि टॉरस, अगर ना आप कई बार ऐसा होता है कि हम लाइफ के किसी ऐसे स्टेज पे रहते हैं जहाँ पे लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही होती है, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही होती, या फिर एक पर्टिकुलर कोई पर्सन होता है जिसके पीछे हम भाग रहे होते हैं और वो पर्सन हमें इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा होता है। तो यहाँ पे एक मैसेज है कि अगर आपका पूरा फोकस सिर्फ एक पर्सन पे है और बाकी जो लोग आपको इतना प्यार देते हैं, आपकी केयर करते हैं, अगर आप उनको नहीं इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप उन लोगों को भी इम्पोर्टेंस दें। अपने मदर फादर को अप्रिशिएट करिए, उन्हें थैंक यू बोलिए, अपने फ्रेंड्स को थैंक यू बोलिए, जो लोग आपकी केयर करते हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं। जो भी लोग आपकी लाइफ में हैं जो अच्छे इंटेंशंस रखते हैं, उन्हें भी अप्रिशिएट करना है, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि कोई जनवरी में आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाला है, आपकी आपको सपोर्ट करने वाला है किसी चीज़ में। और आगे चल के हम देखेंगे क्या ये कार्ड आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू योर लव लाइफ। ये कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपकी फैमिली में है, आपके फ्रेंड सर्कल में है। और यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड भी है टॉरस। द वर्ल्ड कार्ड भी बहुत ही प्यारा सा कार्ड है। यहाँ पे आई टोल्ड यू ना कि सारे हैप्पी फेसेस दिख रहे हैं इस कार्ड ये सारे कार्ड्स में। तो वर्ल्ड कार्ड ऐसा बता रहे हैं कि आपको किसी चीज़ से छुटकारा मिल रहा है, आपको किसी चीज़ से फ्रीडम मिल रही है। कोई साइकिल है आपकी लाइफ में जो एंड हो रही है और आप बहुत ही पीसफुल और हैप्पी फील कर रहे हैं उस चीज़ को लेके कि चलो फाइनली ये जो ख़राब टाइम था ये ख़त्म हुआ, फाइनली इस चीज़ से मैं निकल पाया या मैं निकल पाई। तो वो एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है टॉरस। अब देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं और उसके बाद प्रेडिक्शंस देखेंगे। So yeah. Okay, universe, please give us some more signs. Okay. अबंडेंस तो अबंडेंस आते हुए दिख रहा है। और हो सकता है लव लाइफ में अबंडेंस आए, हो सकता है पैसों से रिलेटेड अबंडेंस आए, हो सकता है खुशियों से रिलेटेड अबंडेंस आए। अबंडेंस मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है, अबंडेंस मतलब कुछ अच्छी चीज़ जो आपको अबंडेंस में मिल रही हो तो यहाँ पे कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें आती हुई दिख रही हैं जनवरी में। ओह माय, द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज मिरेकल्स। कैन यू इमेजिन, मतलब अबंडेंस के साथ मिराकल आ गया है। और वाओ, सो मैं ओवर एक्साइटेड हो जाती हूँ ऐसे कार्ड्स देख के। ये यूनिवर्स की साइड से वो चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आ रही हैं, अबंडेंस आ रहा है और मिराकल्स आ रहे हैं। मतलब कुछ बहुत ही अच्छा होते हुए दिख रहा है टॉरस जनवरी में।
और मुझे खासकर ये दोनों कार्ड्स देख के ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। तो आपके दिमाग में अगर आप कोई बड़ा ड्रीम देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार ये तो अनरियलिस्टिक है, मैं ये कर सकता हूँ या नहीं, मैं ये कर सकती हूँ कि नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं टॉरस, और यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में टेकिंग रिस्क है, मतलब रिस्क लीजिए, एक्शन लीजिए। अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, रिस्क लेना है, हमें एक्शन लेना है। समझ रहे हो आप रिस्क लेना मतलब क्या होता है, कि कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन और एक्शंस लीजिए। और दूसरा कार्ड हमारे पास है वोएज का। वोएज मतलब होता है कि एक नई जर्नी शुरू हो रही है और एक नया सफ़र शुरू हो रहा है। अगेन इट्स लाइक कि एनर्जीज आपके फेवर में है, इट्स लाइक कि यूनिवर्स आपके फेवर में है। बस जो आपको एक्शन लेना है उन पे फोकस करिए, ठीक है, क्योंकि एक्शन लेना इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और देखते हैं क्या चीज़ आ रही है। जिस चीज़ को करने से आप डर रहे हैं ना, वो चीज़ करने का समय आ गया है। इम्प्रीजमेंट का कार्ड आया है यहाँ पे टॉरस, जो कि बता रहा है अगेन, पता है मैसेज बहुत ज़्यादा डीप है। मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, लेट्स सी आप कितना समझ पाते हैं। कोई ऐसी यहाँ पे ना, हर एक कार्ड ये बोल रहा है कि आपको कुछ शुरू करना है जो आप शुरू करने से डर रहे हैं, या फिर आपको किसी चीज़ से निकलना है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है, अबंडेंस भी दिख रहा है और मिराकल भी दिख रहा है, पर साथ में इम्प्रिजमेंट का कार्ड आया है। इस कार्ड को मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से देखें। तो कोई चीज़ अगर आपको रोक रही है लाइफ में आगे बढ़ने से, कोई चीज़ जो आपको डरा रही है, कोई चीज़ जिसने आपको लाइफ में पीछे रखा हुआ है, टाइम आ गया है कि उस चीज़ से हम बाहर निकलें, उस प्रिजन से हम बाहर निकलें। ये प्रिजन आपके दिमाग के द्वारा बनाया हुआ प्रिजन हो सकता है कि आपके थॉट्स नेगेटिव हैं, मैं कर सकता हूँ या नहीं, मैं कर सकती हूँ या नहीं, या फिर कोई सिचुएशन है जो पुरानी हो चुकी है पर अभी भी हम बहुत समय बाद उसी सिचुएशन में पड़े हुए हैं। हम दिन रात उसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं जो कि वर्कआउट जिसने हमारी लाइफ में नहीं किया है। तो अगेन दिस इज़ द टाइम कि आप उन ख्यालों को आप दिमाग से निकालें, पास्ट को अपने दिमाग से निकालें। जो चीज़ आपको होल्ड कर रही है लाइफ में आगे बढ़ने से, सक्सेसफुल होने से, उन सब चीज़ों को साइड में रखें और अपने गोल्स पे फोकस करें। किसी चीज़ से फ्री होने का वक्त आ गया है टॉरस, किसी चीज़ से निकलने का वक्त आ चुका है। कोई भी दिक्कत परेशानी, पास्ट में हुई चीज़ों को अब लिंगर ऑन नहीं करना है, अपनी लाइफ में नहीं रखना है। जो हो गया वो हो गया, आगे बढ़िए। ओके, आगे बढ़िए, आगे बढ़ना है, प्रिजन में नहीं रहना है, किसी भी प्रिजन में कैद होके नहीं रहना है, अपनी नेगेटिव थिंकिंग में कैद होके नहीं रहना है, पास्ट में जो खराब चीज़ें हुई हैं उन थॉट्स में कैद होके नहीं रहना है। अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, फेलियर भी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक बार फेल हो गए इसका मतलब ये नहीं है कि हम जिंदगी भर उसी फेलियर को लेके बैठे रहें। उस प्रिजन से, उस जेल से आपको निकलना है जिसमें आपके दिमाग ने आपको कैद करके रखा है। क्या आपका दिमाग आपको मजबूर कर रहा है छोटा सोचने पे, टॉरस? क्या आपका दिमाग आपको बोल रहा है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो? क्या आपका दिमाग बोल रहा है कि आपको एक अच्छा पार्टनर नहीं मिल सकता है? क्या आपका दिमाग ये बोल रहा है कि आप कभी खुश नहीं रह पाओगे? क्या बोल रहा है आपका दिमाग? डोंट, ओ माई गॉड, फिर से इतना सिंक में कार्ड आया, डोंट डिम टू फिट इन। हाउ आर यू डिमिंग योर लाइट इन ऑर्डर टू फिट इन? ओ माई गॉड, ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेकेंड काउंसिल ऑफ लाइट, डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन, हेल्पर्स इन द सटल रेल्म्स। तो देखिए ये जो डेक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल डेक है, और ये डेक प्योर मैसेज है यूनिवर्स की साइड से, या फिर जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं उनकी साइड से। इस डेक के मैसेजेस को मैं बहुत सीरियसली लेती हूँ, और मैंने कभी भी ये डेक आई थिंक आज से पहले जनरल प्रेडिक्शन में यूज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे कई बार डर लगता है कि लोग इतने डीप मीनिंग्स जो इस कार्ड के हैं वो समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। ये बहुत ही प्योर मैसेजेस हैं एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू, लेट्स सी आप समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं। सबसे पहला जो कार्ड है वो है डोंट डिम टू फिट इन। खुद को छोटा मत करिए कहीं पे जस्ट फिट इन होने के लिए। मतलब कि
खुद की लाइट को डिम मत करिए जस्ट बिकॉज आपको कुछ लोगों में फिट होना है। मतलब कि मैं 2-3 एग्जांपल्स आपको बताती हूँ। फॉर से आपको कोई पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, आप ऑब्सेस्ड हैं उस पर्सन के लिए, आपको चाहिए कि वही पर्सन आपको आपकी लाइफ में मिले, और वो पर्सन फिर आपको अच्छे से ट्रीट कर रहा है, ख़राब से ट्रीट कर रहा है, आपको चीट कर रहा है, आपके साथ गलत कर रहा है, फिर भी आप खुद ही जाके सॉरी बोल रहे हैं, फिर भी आप खुद ही जाके चीज़ें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आप खुद को ही डिम कर रहे हैं जिससे कि वो पर्सन आपको पसंद करे या फिर वापस आपकी ज़िंदगी में आ जाए। इसका मतलब क्या होता है, हम खुद को छोटा बना रहे हैं जस्ट बिकॉज कोई इंसान हमें रख ले। इट्स लाइक कि आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, जो फ्रेंड्स आपके साथ गलत करते हैं, या फिर जिनसे आप कंपैटिबल फील नहीं करते हैं, या फिर जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, पर आप उनके साथ में रहते हैं, फिर भी आप उनकी सारी बातों को मानते हैं, आप कभी उनकी कही हुई कोई चीज़ को मना नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज आप चाहते हैं कि वो आपको अपने ग्रुप का पार्ट बना के रखें। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप अपनी एनर्जीज़ को डाउन कर रहे हो जस्ट बिकॉज कि कोई आपको एक्सेप्ट कर ले। तो आपको वैसा नहीं करना है टॉरस, आपको कभी भी अपनी लाइट को डिम करने की ज़रूरत नहीं है जस्ट बिकॉज कोई और पर्सन आपको एक्सेप्ट कर ले। क्योंकि अगर वो पर्सन आप अपनी लाइट को डिम करोगे, अपने आप को छोटा बनाओगे जस्ट बिकॉज कि कोई पर्सन आपको रख ले, तो क्या होगा, वो बहुत ही टेम्पररी होगा, वो लॉन्ग टर्म में वर्क नहीं करेगा। तो आपको अपने पावर में स्टैंड करना है। सबसे पहले खुद को ऐसा बनाना है कि लोग खुद आपके पास आएँ। तो आपको अपनी लाइट को शाइन करना है। यू हैव टू शाइन लाइक अ स्टार टॉरस, यू डोंट हैव टू डिम योर लाइट। आपको शाइन करना है, आपको अपनी लाइट को कम नहीं करना है। जब आप अपनी लाइट को शाइन करने लगोगे, तब जितने भी लोग पीछे छूटे थे या जितने भी लोग थे जो आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे थे, सब लोग आपके पास आ जाएंगे वापस से। तो क्या करना है, खुद की लाइट को शाइन करना है, अपने पावर में स्टैंड करना है, कुछ ऐसा करके दिखाना है जिससे कि हमें किसी से भी मांगना ना पड़े कि प्लीज़ मेरे साथ रह लो, प्लीज़ मुझे अटेंशन दे दो, प्लीज़ मुझे प्यार दे दो। हर कोई खुद ब खुद आपके पास आ जाए। समझ रहे हो? दूसरा कार्ड हमारे पास है डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन, हेल्पर्स इन द सटल रेल्म। काउंसिल ऑफ लाइट का मैसेज है, और ये मैसेज बता रहा है कि आपके एंसेस्टर्स जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं, डिवाइन या फिर जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हो सकता है आप रोज़ मंदिर जाते हो सकता है आप रोज़ नमाज पढ़ते हो सकता है आप गार्जियन एंजल्स में बिलीव रखते हो, आप यूनिवर्स में बिलीव रखते हो, आप मेडिटेशन करते हो या प्रेयर्स करते हो, या फिर बस यूनिवर्स से बातें करते हो। आपकी हर एक बात यूनिवर्स तक पहुंचती है, और आपका जितना भी कनेक्शन है डिवाइन के साथ में, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डिवाइन हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमेशा आपके साथ में हैं, पर एट द सेम टाइम कुछ लेसन्स हैं जो आपको खुद से लर्न करने हैं, कुछ बातें हैं जो आपको खुद से समझनी है, कुछ स्ट्रगल्स हैं जो आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो स्ट्रगल्स आपको खुद से फेस करने हैं। कुछ लेसन्स हैं जो आपकी लाइफ में टॉरस, अगर कोई सिचुएशन बार बार रिपीट हो रही है तो कुछ लेसन्स हैं जो आपको लर्न करने हैं, इसीलिए वो सिचुएशंस रिपीट हो रही हैं। पर एट द सेम टाइम डिवाइन हमेशा आपके साथ है, आपकी जर्नी को देख रहे हैं और आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, पर वो चाहते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो टॉरस खुद से सीखे, कुछ लाइफ लेसन्स हैं जिनको आप लेने के लिए अर्थ पे आए हैं, वो आपको खुद से सीखना है। बट प्रोटेक्शन और साथ डिवाइन का हमेशा आपके साथ में है। ओके, अब कुछ और प्रेडिक्शन के कार्ड्स लेते हैं, उसके बाद हम आपकी लव रीडिंग करेंगे। ओके, so the first card we have is new creative ideas, new ventures, a fresh start. oh my god, मैं इतनी अमेज्ड हो जाती हूँ जब कार्ड्स इतने सिंक में आते हैं। एस ऑफ वांस आया था, मैंने बोला था कुछ शुरू कर दीजिए और जो आपके पैशन से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या कार्ड आया है, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़। कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहे हैं, कुछ नया बिजनेस का आइडिया या कुछ नया वेंचर का आइडिया। एक फ्रेश न्यू स्टार्ट का समय है, फ्रेश न्यू स्टार्ट किसी क्रिएटिव आइडिया से, किसी पैशन से रिलेटेड हमें अफर्मेशन मिला है, हमें फिर से अफर्म किया है यूनिवर्स ने कि अगर दिमाग में कोई क्रिएटिव आइडिया चल रहा है, कुछ कोर्सेज लेने का सोच रहे हैं, कुछ शुरू करने का सोच रहे हैं, तो गो फॉर इट। अदर कार्ड वी हैव इज़ डीलिंग और रिलेशनशिप विथ अ वुमन। यहाँ पे आपकी एनर्जी में फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है टॉरस। तो आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जैसे यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी आई थी, यहाँ पे भी एक वुमन का कार्ड है। अगेन आपकी लाइफ में कोई
ऐसी फीमेल, अगर आप मेल हैं तो हो सकता है ये आपकी कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो, या फिर हो अगेन कोई भी वुमन हो सकती है, कोई भी लेडी आपकी लाइफ में हो सकती है जो आपको बहुत प्यार दे रही है और आपका बहुत ध्यान दे रही है। अगेन ये कोई मदर फिगर भी हो सकता है, तो इन्हें अप्रिशिएट करिए और ग्रेटफुल रहिए, और यू आर ब्लेस्ड विथ समवन इन योर लाइफ टॉरस जो आपके लिए बहुत सोचता है। द सेकेंड कार्ड वी हैव इज़ लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम। यहाँ पे ये जो लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम का कार्ड है वो बता रहे कि एक ऐसा समय आ रहा है जब आप लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, लाइफ स्मूथ चलेगी, लाइफ केयर फ्री रहेगी, बहुत ज़्यादा बर्डन फील आप नहीं करेंगे। तो जनवरी का जो महीना है वो लाइट हार्टेड एनर्जी का दिख रहा है कि किसी टेंशन से बाहर आ रहे हैं, अगर मन पे कोई बोझ है तो उससे आप निकलते हुए दिख रहे हैं टॉरस। दो और कार्ड लेते हैं। तो वी हैव टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली। ये हैमकॉक का कार्ड ये बोल रहा है कि आपको ज़रूरी है कि आप वेकेशन लें या छुट्टी लें किसी चीज़ से, और यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिकली और मेंटली। तो ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिकली किसी कहीं घूमने जाएं या छुट्टियों पे जाएं। ये कार्ड बस इतना बोल रहा है कि अगर दिमाग में भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है तो अपने दिमाग को भी छुट्टी पे भेजें। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है फ्यूचर का, वन डे एट ए टाइम चलना है आपको। और दूसरा कार्ड हमारे पास है कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। टॉरस, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है किसी पे, और अगर आप इस महीने गुस्सा करेंगे तो आपका गुस्सा काम को ख़राब कर सकता है, तो गुस्से को काबू में रखना है, ठीक है। चलिए अब आपकी लव रीडिंग करते हैं। गिव मी अ मोमेंट टू क्रिएट स्पेस। जजमेंट दोबारा से आया है। 10 ऑफ पेंटिकल भी दोबारा से आया है। नाइट ऑफ कप्स, मैजिशियन। ओके टॉरस, तो सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स जो हमें आपकी लव लाइफ में दिख रहे हैं। सबसे पहला कीवर्ड है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो जितने भी लोग पार्टनर मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए बेहद गुड न्यूज़ है कि जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पर्सन आपकी लाइफ में, लव लाइफ में रिफ्लेक्ट हो रहा है। और दूसरा कीवर्ड है रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन कीवर्ड हमें लव लाइफ में बता रहा है कि लव लाइफ में आपको चिंता करने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं या फिर चीज़ें बेटर हो रही हैं अपने आप। तीसरा कीवर्ड है अपॉर्चुनिटी। लव लाइफ में आपको जनवरी में अपॉर्चुनिटी मिलते हुए दिख रही है टॉरस। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ पे, दो जो इम्पॉर्टेंट कार्ड है हमारे बेसिस ऑफ द सिचुएशन के, एक टेम्परेंस है और एक नाइट ऑफ सॉर्ट्स है। तो ये दोनों कार्ड साथ में आके ऐसा बता रहे हैं कि अगर आप सबसे पहले तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए भी हो सकती है जो रिकन्सिलिएशन सीख कर रहे हो, या फिर उन लोग के लिए भी हो सकती है जो न्यू लव सीख कर रहे हो और सिंगल हो। ये उन लोग के लिए भी हो सकती है जो ऑलरेडी एक कनेक्शन में है, किसी के साथ बात कर रहे हैं और चैट चल रही है आपकी और आप मिल रहे हैं इस पर्सन से। तो सबसे पहले मुझे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दिख रही है कि जो आपके पर्सन है उनके साथ जो आपके डिफरेंसेस हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। मतलब कि डिफरेंसेस कैसे, कि अगर फीलिंग्स में डिफरेंस है कि आप बहुत ज़्यादा फील करते हैं, वो इतना ज़्यादा फील नहीं करते हैं, तो वो चीज़ चेंज हो रही है और इक्वल फीलिंग्स इक्वल दिख रही हैं
जो फीलिंग्स अभी तक इक्वल नहीं थी वो फीलिंग्स इक्वल दिख रही हैं। अगर वो आपकी बात नहीं समझ रहे थे अभी तक, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी, तो उस पर्सन में एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है जो कि आपकी बात वो समझ पाएंगे और आपके लेवल पे जाके वो रिलेशनशिप को रख पाएंगे या सोच पाएंगे। और अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कुछ कम्युनिकेशन पहले हुआ है, इन्होंने आपको हर्ट किया, आपने इन्हें हर्ट किया, या फिर आपने कुछ रूडली इन्हें बोल दिया, इन्होंने आपको कुछ रूडली बोल दिया, तो वो भी क्या हो रहा है, वो भी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व होते हुए दिख रही है। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी एक फास्ट मूविंग एनर्जी होती है ना, फास्ट मूविंग एनर्जी मतलब किसी ने कुछ बोल दिया या कोई आपकी बात नहीं समझ पा रहा है या फिर आप जैसा चाहते हैं वैसे कोई एक्ट नहीं कर रहा है, तो वो फास्ट मूविंग एनर्जी एक बैलेंस में कन्वर्ट हो रही है। मतलब कि जो नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, अगर कोई गुस्सा है या डिफरेंसेस हैं या फिर ये पर्सन पहले अलग डायरेक्शन में जा रहा था या फिर ऐसा कुछ हो रहा था, तो यहाँ पे ये जो एनर्जी है वो काम होते हुए दिख रही है और टेम्परेंस में एक बैलेंस में आते हुए दिख रही है। मतलब कि देखिए, आप टेम्परेंस के कार्ड को अच्छे से देखिए, यहाँ पे 2 कप्स हैं। अब क्या हो रहा है दोनों कप्स में, ये 2 एनर्जी है, एक एनर्जी आपकी है और एक एनर्जी आपके पर्सन की है। तो 2 कप्स हैं, ये एक अलग कप है, ये एक अलग कप है, इसका पानी अलग है, इसका पानी अलग है, पर हम ऐसे ऐसे करके वो पानी मिक्स हो रहा है, मतलब कंपैटिबिलिटी आ रही है, एक बैलेंस बन रहा है कनेक्शन में। तो ये देखिए, ये बैलेंस बन रहा है और ये बैलेंस जो बन रहा है इसमें बहुत बड़ा हाथ यूनिवर्स का है, डिवाइन का है, बिकॉज़ यहाँ पे एंजल हैं जो इस बैलेंस को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और पीछे सन भी है जो कि बता रहा है कि ये बैलेंस एक बार को बन जाएगा तो काफ़ी सारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। और नाइट ऑफ सॉर्ट्स इस पोजीशन पे आके ये भी बता रहा है कि कुछ सडनली आपकी लव लाइफ में मेजर होगा, हो सकता है कि सडनली कुछ ऐसी चीज़ें अच्छी, लाइक इन अ गुड वे, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की है, खासकर अगर आप लोगों में कुछ झगड़ा चल रहा हो अभी तक, तो है ना, तो वो चीज़ दिख रही है। और डे बाय डे ये पर्सन आपकी लाइफ में और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है, या फिर ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, या फिर बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। खासकर ये पर्सन अगर बहुत टाइम से कंफ्यूज है आपको लेके, या फिर अगर ये मिक्स्ड सिग्नल दे रहा है, तो इस पर्सन को भी रियलाइज़ होगा कि ये आपकी डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है टॉरस के, आपके पर्सन 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में दिख रहे हैं और 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन काफ़ी सारी चीज़ों से हील कर रहे हैं। तो अगर पहले इनकी लाइफ में कुछ कियोस हुए हैं आपके साथ या फिर इनके एक्स के साथ या फिर किसी और पर्सन के साथ, तो उससे ये मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, या फिर उस चीज़ से ये उस चीज़ से निकलते हुए दिख रहे हैं और फाइनली एक ऐसे स्पेस पे जा रहे हैं जहाँ पे वो सिर्फ आप पे फोकस कर सकें। तो अगर इनकी लाइफ में अभी तक बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, जॉब को लेके, करियर को लेके, कोई और पर्सन, दिस एंड दैट, तो वो उस एनर्जी से निकल के एक ऐसे स्पेस पे पहुंच रहे हैं टॉरस जहाँ पे वो आप पे फोकस कर सकें या फिर इस कनेक्शन पे फोकस कर सकें। और पास्ट में मुझे दिख रहा है, पास्ट में जजमेंट आया है और हमारे पास कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग किसी ऐसे इस पर्सन से ऑलरेडी बात कर रहे हैं, आपकी ऑलरेडी बातचीत चल रही है, या फिर पास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट आपकी इनसे बात हुई है। और जजमेंट ये भी बता रहा है कि बहुत सारे लोग को इस पर्सन के साथ एक सेकंड चांस मिल रहा है, या फिर चांस ऑलरेडी मिल चुका है या फिर मिलने वाला है। सबकी टाइमलाइंस अलग अलग होगी, बट जजमेंट पहले भी आया था। तो यहाँ पे या तो ओवरऑल एक लव लाइफ में आपको एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या फिर रिकन्सिलिएशन का मौका मिलेगा किसी पर्सन के साथ में। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे टॉरस एक एक इम्पॉर्टेंट जर्नी पे निकल रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट लव लाइफ की जर्नी पे निकल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो जर्नी है इस बार की आपकी इस पर्सन के साथ में, वो आपको एक स्टेबिलिटी तक लेके जाएगी। तो जैसे 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे भी आया था, जो हमें एक फैमिली, जब मैंने आपको बताया था कि फैमिली आपकी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, और 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे भी आया है। तो ये बता रहा है कि ये जो जर्नी आपकी लव लाइफ में शुरू हो रही है, फाइनली आपको ऐसे डेस्टिनेशन पे लेके जाएगी जहाँ पे
वो फियर नहीं रहेगा कि लव लाइफ में क्या होगा। इनफैक्ट आपकी लव लाइफ काफ़ी स्टेबल होगी या फिर बैलेंस्ड होगी, जिससे कि आपको रोज़ रोज़ चिंता ना करनी पड़े कि मेरी शादी किससे होगी, मेरा पर्सन वापस आएगा कि नहीं आएगा एंड ऑल दैट। तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। और एक चीज़ जो अभी आपकी एनर्जी फील्ड में बहुत ही प्यारी सी दिख रही है वो एस ऑफ पेंटिकल है। और पेंटिकल यहाँ पे बहुत सारे आए हैं, यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल आया है, 10 ऑफ पेंटिकल है जिसके बारे में हमने बात की है, और 7 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे। तो सबसे पहले एस ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आके टॉरस ये बता रहा है कि आपको यूनिवर्स की साइड से एक ऑफ़र मिल रहा है या फिर एंजल्स की साइड से एक लव लाइफ में ऑफ़र मिल रहा है। अब ये कुछ ऐसी बात है जो यूनिवर्स आपके पर्सन के दिमाग में डाल रहे हैं या फिर आपके दिमाग में डाल रहे हैं, और आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ रहना उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है या फिर इस कनेक्शन में रहना एक अपॉर्चुनिटी है। तो दिस इज़ लाइक कि एक एस ऑफ पेंटिकल इस एसिस, अगर हम एसिस की बात करें तो एसिस नई शुरुआत बताते हैं। जैसे कैसे क्लाउड्स में से एक हाथ निकल रहा है और ये पेंटिकल है, और ये पेंटिकल ये क्लाउड्स में से जो हैंड है वो ऑफर कर रहा है। तो ये पेंटिकल क्या है, ये पेंटिकल लव लाइफ की स्टेबिलिटी है। ये पेंटिकल 10 ऑफ पेंटिकल का पेंटिकल है। तो जब एस ऑफ पेंटिकल पे काम किया जाता है तो वो 10 ऑफ पेंटिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इट्स लाइक कि एक अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, आपके पर्सन को, कि एक आइडिया दिमाग में आया है, एक फीलिंग है दिमाग में कि इस पर्सन के साथ रहा जा सकता है या फिर इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म रहना है या फिर इस पर्सन से शादी करनी है। ये आपके पर्सन के दिमाग में आते हुए दिख रहा है। तो अब आपके पर्सन के दिमाग में आएगा, और जितना आपके पर्सन एक्ट करेंगे इस अपॉर्चुनिटी पे, जितना आप एक्ट करेंगे इस अपॉर्चुनिटी पे, वैसे वैसे आप लोग टूवर्ड्स 10 ऑफ पेंटिकल जाएंगे। तो आपके पर्सन के दिमाग में ये चीज़ आ रही है। और यहाँ पे आपकी एनर्जी में पेज ऑफ वांस दिख रहा है, ये आपकी एनर्जी दिख रही है और आपकी स्ट्रेंथ भी दिख रही है। तो यहाँ पे आप किसी पर्सन को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ देख रहे हैं। आप देखिए टॉरस, तो आप किसी पर्सन को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये पर्सन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये पर्सन मेरा सोलमेट हो सकता है, और मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि इस पर्सन के साथ मैं ज़िंदगी भर रहूँ। बहुत ही इंटरेस्टेड और पैशनेट आप किसी पर्सन के लिए यहाँ पे दिख रहे हैं। और यहाँ पे आपकी एनर्जी में 7 ऑफ पेंटिकल भी आया है। तो आपकी एनर्जी में 7 ऑफ पेंटिकल आके टॉरस ये बता रहा है कि हो सकता है आप हमेशा से ऐसे कनेक्शंस में रहे हों या फिर ऐसे रिलेशंस में रहे हों कि आपने तो हमेशा अपना 100% दिया हो, पर रिटर्न में आपको उतना कुछ मिला नहीं हो। तो ये चीज़ आपका एक इस पोजीशन पे ये कार्ड आके आपका थोड़ा सा फियर बता रहा है कि ऐसा तो नहीं कि मैं इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग जाऊँ या फिर मैं अपना 100% देने लग जाऊँ इस पर्सन के लिए, इतना करूँ पर रिटर्न में मुझे कुछ ना मिले, जैसा कि मेरे साथ पहले हो चुका है। तो एक डर भी आपकी एनर्जी फील्ड में दिख रहा है। आप थोड़े से डरे हुए लग रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, डाउट कर रहे हैं, और आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, हील कर रहे हैं अपनी पास्ट लाइफ से। तो आप दोनों अब फिलहाल इस स्टेज पे दिख रहे हैं। अब हम अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर और आउटकम में अगेन कुछ इंपॉर्टेंट कार्ड्स हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे पहले तो मैजिशियन है। ये मैजिशियन कार्ड बहुत ही स्ट्रांगली मैनिफेस्टेशंस बता रहा है कि या तो आपने बहुत ज़्यादा प्रे किया है कि मेरी लाइफ में एक अच्छा पर्सन आ जाए, या फिर मेरा रिकन्सिलिएशन हो जाए, या फिर मेरी लव लाइफ में चीज़ें अच्छी हो जाएं। तो ये आपकी जो प्रेयर्स हैं, जो विशेस हैं, या फिर अगर आपने कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रोसेस की हो, अफर्मेशंस की हो, इंटेंशंस रखे हों यूनिवर्स के सामने, तो आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पे दिख रहा है मैजिशियन से कि फ्यूचर में आपका मैनिफेस्टेशन आ रहा है। तो कीप गोइंग, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, कीप गोइंग टॉरस, एकदम पॉजिटिविटी के साथ जस्ट गो फॉर इट, कोई डाउट नहीं करना है यहाँ पे। और फ्यूचर में 3 ऑफ पेंटिकल भी दिख रहा है। अगेन 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी बात बोल रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये यूनिवर्स एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आपके पर्सन के दिमाग में डाल रहे हैं, आपके दिमाग में डाल रहे हैं कि ये कनेक्शन अच्छा होने वाला है। और यहाँ पे हम देख रहे थे कि एंजल्स कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बैठ सके। और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है, 3 ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड है वो ट्रिनिटी का कार्ड होता है, मतलब 3 पेंटिकल साथ में आके एक एस्टैब्लिशमेंट रख रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे 3 लोग आपको दिखेंगे जो आपस में कुछ डिस्कस कर रहे हैं, और
और एक्चुअली ये लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं और कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पे आपस में डिस्कशंस चल रहे हैं। और यहाँ पे 3 पेंटिकल है, मतलब 3 लोगों की एनर्जी है। और ये जो ट्रिनिटी है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? एक एनर्जी यूनिवर्स की, एक एनर्जी आपकी और एक एनर्जी आपके पर्सन की। जब ये तीनों एनर्जीज मिलती हैं तो किसी भी रिलेशनशिप का एस्टैब्लिशमेंट होता है। जब यूनिवर्स भी बोलते हैं कि हाँ ये कनेक्शन को मैं ब्लेस कर रहा हूँ, ये कनेक्शन होना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़, अगर 2 लोग आपस में मिल जाएंगे या फिर इनका कनेक्शन शुरू हो जाएगा, तो दूसरी एनर्जी आपके पर्सन की होती है। जब तक आपके पर्सन की एनर्जीज क्लियर नहीं है तब तक ये रिलेशनशिप नहीं हो सकता। तीसरी, जब तक आपकी एनर्जीज क्लियर नहीं है, आप नहीं चाहते हो, तब तक भी ये रिलेशनशिप शुरू नहीं हो सकता। तो ये जो 3 ऑफ पेंटिकल ये आता है कि तीनों एनर्जीज हार्मनी में है, तीनों एनर्जी सेम चीज़ चाहती है, तीनों एनर्जी सेम चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही हैं और फाइनली एक एस्टैब्लिशमेंट क्रिएट हो रहा है जो कि 10 ऑफ पेंटिकल तक जाएगा, राइट। तो ये चीज़ हमें फ्यूचर में दिख रही है। आउटकम में क्वीन ऑफ वांस दिख रहा है और नाइट ऑफ कप्स दिख रहा है। अगेन जो क्वीन ऑफ वांस होती है वो मास्टर मैनिफेस्टर होती है। क्वीन ऑफ वांस को मास्टर मैनिफेस्टर बोला जाता है। क्वीन ऑफ वांस जो चाहती है वो मैनिफेस्ट ईजली कर लेती है। तो आप या आपके पर्सन क्वीन ऑफ वांस की एनर्जी में दिख रहे हैं। अगेन बहुत ही फायरी एनर्जी है, पैशन से भरी हुई है, मैनिफेस्टेशन से भरी हुई है, प्यार से भरी हुई एनर्जी है ये। और यहाँ पे या तो आप अपने पर्सन को फाइनली ऑफ़र दे रहे हैं या फिर आपके पर्सन आपको ऑफ़र दे रहे हैं और आप लोग एक ब्यूटीफुल सा कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन फायर साइन हो, एरीज, लियो या सैजिटेरियस। सो वाओ, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग है। मैं आपको साइंस बता देती हूँ और अल्फ़ाबेट्स बता देती हूँ। एंड क्लेम दिस एनर्जी टॉरस बिकॉज दिस इज़ सो गुड। और राइट, तो सबसे पहले यहाँ पे सैजिटेरियस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे टेम्परेंस है, मतलब धनु राशि है। और कोई मेजर अरकाना, और यहाँ पे फायर ओवरऑल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे एरीज, लियो और सैजिटेरियस तीनों की अगेन एनर्जी हमें बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो यहाँ पे मेष राशि है, सिंह राशि है और फिर से धनु राशि है। और यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेंटिकल्स भी हैं। तो यहाँ पे वर्गो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि कन्या राशि। आपके पर्सन भी टॉरस हो सकते हैं, वृषभ राशि या फिर कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, मकर राशि। और यहाँ पे सॉर्ड्स स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस भी है, दैट इज़ मिथुन राशि, लिब्रा इस तुला राशि एंड एक्वेरियस इस कुंभ राशि। यहाँ पे कोई आए थे क्या मेजर अरकानास? नो, हाँ जी, तो मैंने आपको बता दिया है। अब हम अल्फ़ाबेट्स लेते हैं। यहाँ पे जेमिनाई फिर से आए हैं, टॉरस आप भी हैं यहाँ पे, और कौन है? ऑल राइट, सो द लेटर्स वी हैव इज T, A, G, I, C, O, R, L, A, V, F, Q, L। मुझे लग ही रहा था एक और कुछ गिरा। यहाँ पे वर्गो हैं, कन्या राशि, I, O, A, T, Y एंड I। ओके, ओह देयर इज़ वन मोर, G भी है यहाँ पे फिर से। सो या हो सकता है आपको आपके पर्सन का नाम या उनके नाम का फर्स्ट लेटर मिल जाए, टॉरस। सो क्लेम दिस रीडिंग, दिस इज़ वेरी नाइस। एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। पॉजिटिविटी के साथ शुरू करिएगा अपना नया साल। एंड टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।